गुरुजी एक प्रश्न आया है और इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, ये बेनिफैक्टर के नाम से इनका आईडी है। इन्होंने पूछा है कि दयानंद जी ने उपनिषदों पर भाष्य क्यों नहीं किया। दयानंद जी ने तो बहुत सारी चीज़ों में भाष्य नहीं लिखा, ब्राह्मण ग्रंथों में भाष्य नहीं लिखा, पुराणों पर भाष्य नहीं लिखा, उपपुराण पर भाष्य नहीं लिखा, धर्मशास्त्रों पर भाष्य नहीं लिखा। तो हम पूछेंगे क्यों नहीं लिखा। कोई आदमी सारी चीज़ों पर भाष्य थोड़ी लिखता है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर ही भाष्य क्यों लिखा, शंकराचार्य ने किसी और चीज़ पर क्यों नहीं लिखा। तो किसी आदमी ने, आप कहेंगे जी आपने फिलॉसफी पढ़ी, आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं पढ़ी, आपने ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ा, आपने ज्योग्राफी में भाष्य लिखना चाहिए था। तो दयानंद जी ने जिस चीज़ को महत्वपूर्ण समझा अपने लिए, उस पर उन्होंने भाष्य लिखा। आर्य समाजी वेद को ही प्रमाण मानते हैं, बिल्कुल अटल उनका ये है कि वेद ही प्रमाण है और कोई चीज़ प्रमाण वेद के सामने नहीं है। उन्होंने सारी चीज़ों पर कमेंट लिखी है। न्याय शास्त्र पर लिखा है उन्होंने कि न्याय में ये चीज़ें हैं, इसमें उत्पत्ति जगत की फलाना है, सारा लिखा है। और फिर उन्होंने लिखा कि जहाँ ये वेद से हट गया ये अप्रामाणिक है। ये लोगों ने पाखंड भर दिया इसमें। शंकराचार्य का खंडन किया उन्होंने। अगर वो शंकराचार्य को न पढ़ते तो खंडन कहाँ से करते। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का बड़ा खंडन किया है, क्योंकि उन्होंने त्रैतवाद दिखाया है ना अपने यहाँ। तो अगर वो इन पर इनको चीज़ों को न पढ़ते तो कैसे इन पर खंडन कर। तो उन्होंने सब चीज़ों को पढ़ा, लेकिन भाष्य केवल उसी पर लिखा जिसको प्रमाणिक मानते थे। पहले उन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखे, वेद का भाष्य कैसा करना चाहिए। सायन ने गलतियाँ की हैं, महीधर ने वेद को इस तरह बिगाड़ा। तो वेद का शुद्ध रूप दिखाने के लिए, क्योंकि वेद ही प्रमाण है, वेद का शुद्ध रूप दिखाने के लिए उन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका एक किताब लिखी कि हमें ऋग्वेद के एक एक सूत्र का भाष्य कैसे करना चाहिए। तो ऋग्वेद पर भाष्य करते ही करते उनका बहुत समय गुजर गया। व्याकरण उन्होंने पढ़ी थी अपने गुरु से, उस व्याकरण पे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ों में भाष्य ही करें। अच्छा गुरुजी, अगर बहुत संक्षिप्त रूप से आप प्लीज़ ये बता सकें, हालांकि आपने बताया है दोनों चीज़ें पहले, कि शंकर का जो अद्वैत का जो सिद्धांत है उनका, और यहाँ पर जो त्रैतवाद है, इन दोनों में क्या अंतर है। अंतर तो साफ दिखाई दे रहा है। शंकर कहते हैं कि जो परम सत्य है वो अद्वैत है, क्योंकि वो इन्फिनिट है, इसलिए दूसरा हो ही नहीं सकता। ये कहते हैं कि परम सत्य तीन है, ईश्वर है, प्रकृति है और जीव है। ये तीनों ही सत्य हैं। दयानंद जी ने इस पर बहुत कुछ लिखा है, तीनों को सत्य दिखाने के लिए। ईश्वर ने नथिंग में से कोई चीज़ पैदा नहीं की, पहले कुछ था ही नहीं और ईश्वर ने अपने आप हाथ में से इस तरह से दुनिया पैदा कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। प्रकृति भी सत्य है, प्रकृति सत्य है, इसी प्रकृति के आधार पर संसार की क्रिया की है। ये क्रिएशन जो है ये ईश्वर ने नथिंग में से नहीं की है। तो दूसरा सत्य जो है, प्रकृति भी सत्य है। प्रकृति को असत्य कहना, इस उन्होंने शंकराचार्य का ये दिखाया कि प्रकृति को अज्ञान कहना या मल कहना, कि तो प्रकृति जो है, सांख्य की प्रकृति तो मल है, इसका उन्होंने बड़ा खंडन किया है कि प्रकृति मल नहीं है, प्रकृति सत्य है। और इस प्रकृति को जानने वाला और प्रकृति को में कर्म करने वाला जीव जो है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर कर्म करने नहीं आता दुनिया के अंदर। तो जो चेतना का छोटा अंश है जो इस जगत में कर्म करता है वो भी सत्य है।
क्योंकि अगर ईश्वर को हम कर्ता मान लें तो भोगता भी ईश्वर को। ईश्वर है, चोरी की है, ईश्वर ने चोरी की है तो ईश्वर दंड भुगता है जेल में। ईश्वर कभी दंड नहीं भुगतता। ईश्वर इन सबसे परे है, इसका ईश्वर करता नहीं है, करता जीव है, और जीव ही बार बार भुगतता रहता है उसको। तो इन्होंने ऋग्वेद के प्रमाण दे करके और ये तीनों चीज़ें सिद्ध की हैं। शंकराचार्य ने जीवो ब्रह्म न परा, ये उपनिषदों से लिया है, वेद में नहीं है ये। तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से अजीब तरह की व्याख्या कर दी। तो उन्होंने कहा कि उपनिषदों का जो भाग बिल्कुल वेद से स्वीकृत होगा उसको तो हम मानेंगे, बाकी जो इतने बड़े बड़े उपनिषद लिख दिए उन उपनिषदों को हम नहीं मानेंगे। कहीं भी बृहदारण्य के उपनिषद की जो मैत्री और कात्यायनी है वो वैदिक नहीं है, कहीं वेद में उनका नाम नहीं है। स्वामी दयानंद जी ने जब इन तीनों चीज़ों को सत्य कहा, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी बताई, तो क्या इसके पीछे जो आम व्यक्ति था उस वक्त का, उसमें एक चेतना का संचार भी करना था कि तुम सच हो, तुम बदलने वाले हो, तुम करता हो, ताकि वो अपनी अहमियत को पहचाने और समय को फिर बदल के रख दे अपने। तो उनके दर्शन के पीछे एक ये वैचारिक पूरा का पूरा ढांचा रहा होगा। उन्होंने अपना वैचारिक ढांचा कोई नहीं दिया, उन्होंने वेद की व्याख्या की है, वेद का भाष्य किया है।